Students, gaseous state, chapter number 3, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए सैंपल ऑफ द क्रिप्टॉन विद अ वॉल्यूम कितना है 6.5 dm3, प्रेशर ऑफ 765 torr unit dm3 एंड torr and a temperature of 20 degree Celsius, Kelvin बना लेंगे, is expanded to a volume of 9.55 dm cube, इसका मतलब है कि हमारा न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएगा, एंड अ प्रेशर ऑफ 375 torr, इसमें भी मसला नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, बस ये है कि हमारा केल्विन में आंसर आएगा, तो केल्विन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 273 तो क्या आ जाएगा, फिर सेल्सियस आ जाएगा। डाटा देखते हैं। V1 6.25 dm3, ये लिखा हुआ है, लिख दिए। T1 20 था, डिग्री सेल्सियस 273 ऐड कर लिया, 393 बन गए। आगे देखते हैं। T2 कितना है, क्वेश्चन मार्क है, पता करना होगा। लिखा हुआ है व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। P1 765 पढ़ा है अभी हमने, ये लिखा हुआ है 765 टॉर, और V2 9.55, ये लिखा हुआ है V2 9.55, और P2 375 टॉर, ये लिखा हुआ है, हमने भी रीड किया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि डाटा भी बन गया, और अब हमने रिलेशन अप्लाई करना है, तो रिलेशन अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग द रिलेशन, गौर करिए, रिलेशन कौन सा है, P1 V1 ओवर T1, P2 V2 ओवर T2, ठीक है। फाइंड आउट किसको करना था, T2 को, ये लिखा हुआ है T2, हमने T2 अलहदा कर लिया, ये इधर ले गए, ऊपर ही जाएगा ना, इधर से ऊपर, तो बाकी क्या बचा, P2 V2 और T1 ऊपर हो जाएगा, और P1 V1 नीचे आ जाएगा। अब हमने ये देखना होता है कि क्या P1 P2 के यूनिट सेम है, सेम है जी। V1 V2 के यूनिट सेम है, बिल्कुल वो भी सेम है। T1 केल्विन में हमने बनाया हुआ है, सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, गौर कर लीजिए, ये वैल्यू हमारे पास अवेलेबल थी 375, कहाँ थी, ये लिखी हुई। V2 हमारे पास था, बिल्कुल था, और हमारे पास T1 था, T1 भी हमारे पास था, और T2 वाली वैल्यूज़ जो हैं वो कहाँ हैं, T2 की वैल्यूज़ किधर हैं, फाइंड आउट करनी है। और P1 की वैल्यू, क्या हमारे पास P1 की वैल्यू थी 765 थी, और क्या हमारे पास V1 की वैल्यू थी 6.25। चेक करते हैं कि ये हमने डाटा के मुताबिक वैल्यूज़ पुट कर ली, ज़रा चेक कर लीजिए। ये हो गया हमारे पास P2 V2 T1 P1 V1, क्लियर। अब हमने इस सारे को आगे लेके चले पड़े, देखिए ये मैंने फिगर लग कर ली है, यूनिट लग कर ली, ये भी लग कर ली। अब इसमें से क्या क्या कैंसिल हो सकता है, देखते हैं। ये कैंसिल हो सकता है, टॉर हो गया, dm3 से dm3 हो सकता है, बिल्कुल। बचता है केल्विन है, ये मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख लें, ये मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लें, केल्विन में आपका आंसर आ गया। यही है ना, जो भी आंसर आएगा ये वाला, आप इनको मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ लिखें। लिख लिया वैल्यूज़, देखते हैं क्या बनती हैं, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, और कर लेंगे, केल्विन डिवाइड भी करना है हमने। T2 की वैल्यू हमारे पास 219.4 केल्विन आ गई। अब T2 क्वेश्चन क्या था, डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में से सब्ट्रैक्ट कीजिए 273 -53.6 डिग्री सेल्सियस, हमारा आंसर आ गया। केल्विन में आंसर नहीं आया, ये डिग्री सेल्सियस में आ गया।
और ये भी हमारा आंसर किस में आ गया, ये भी डिग्री सेल्सियस में आ गया। लो जी, ये हमने करेक्शन भी कर ली। लो जी, रिज़ल्ट हमारा क्या है, -53.6 डिग्री सेल्सियस। थैंक यू वेरी मच।